खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। अभी आपने भाई राहुल को सुना, किस दिलेरी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ खुदावंद का कलाम उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं ऐसे जवानों के लिए, खास करके हमारे पीस चर्च के जो जवान हैं जिनको आप अभी तक सुनते आए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर इन जवानों ने अपने आप को डेडिकेट किया, समर्पित किया, और जो परमेश्वर का कलाम उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला वो हम तक उन्होंने इस पीस कनेक्शन के द्वारा पहुंचाया। मित्रों, ये पीस कनेक्शन अर्थात मेल मिलाप का संबंध, उसने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंपी। और कब सौंपी? यीशु मसीह के जन्म के साथ। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो मेल मिलाप था परमेश्वर का, पीस कनेक्शन था। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट was the peace connection that God was trying to make with this world. उसने मोहब्बत की इस जहान से, और फिर उस मोहब्बत के वशीभूत यीशु मसीह को भेज करके, अपने इकलौते पुत्र को भेज करके, मानव रूप धारण करके उन्होंने कनेक्शन पैदा किया, संबंध पैदा किया, मेल और मिलाप का संबंध पैदा किया उसने। और वही हम पीस कनेक्शन के रूप में आप तक लेकर के आते हैं। मैं समझता हूं कि क्रिसमस से बेहतर पीस कनेक्शन और कोई हो नहीं सकता है, जहां परमेश्वर ने मेल मिलाप का संबंध बनाया। और लिखा है कि उसने मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस पीस कनेक्शन को, इस मेल मिलाप के संबंध को, इस सेवा को हम आगे बढ़ाएं। मित्रों, हम उसके सेवक हैं और कहीं से निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले मैं एक घर में गया जहां पर एक दादी जी थी, 94 साल की हो गई थी और उस दिन उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। सुनिएगा 2 मिनट के लिए। शी वॉज 94 years old and that day they were celebrating, उनके जो बच्चे थे, नाती पोते जितने थे, वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। 94 साल की। और मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं भी उनके घर में उस आयोजन में सम्मिलित हो सकूं। और मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने कहा दादी जी से थोड़ी बात करूं मैं। और मैं गया उनके पास, मैंने उनको बर्थडे विश किया और मैंने कहा ये बताइए 94 साल आपके, क्या सोचती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने कहा मेरे पास बैठिए आप। उन्होंने कहा बिशप मोरार, जब मैं 60 साल की हुई और अपने काम से मैं रिटायर हो गई तो मैंने सोचा कि अब कुछ ही दिन और मेरी जिंदगी के बचे। कहे उसी समय मेरा जो बर्तन धोने वाला मशीन थी, जिसको डिश वॉशर कहते हैं, वो खराब हो गया। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि 10, 12, 15 हजार रुपए उसके अंदर लगेंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो बहुत दिन जीना नहीं है, तो ये 10-15 हजार रुपए इस मशीन पर लगा करके फायदा क्या, मैं हाथ से ही बर्तन धोती रही। बोले जब मैं 65 साल की हुई तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये मशीन को मैं ठीक करा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो मैं 65 साल की हो गई हूं, अब कितने दिन और मुझे जीना है, कितने दिन और जिएंगे और क्या करेंगे 15 हजार रुपया इस पर खर्च करके। बोले फिर मैं 70 की हुई और मेरे दिमाग में वही ख्याल आया कि इस मशीन को ठीक करा करके क्या फायदा, अब तो कुछ दिन के बाद मैं कूच ही कर जाऊं। 75 की हुई, वो 80 की हुई, 90 की हुई। हर बार उनके दिमाग में ही रहता मशीन ठीक करा लूं, लेकिन फिर ये विचार ज्यादा हावी हो जाता था कि मैं अब कितने दिन जीऊंगी। और उन्होंने कहा, मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहा, बिशप मोरार, आज 94 साल की उम्र में एक बात का बहुत मलाल और बहुत दुख है। काश की जब मैं रिटायर हुई थी 60 साल में, उसी समय मैंने उस मशीन को ठीक करा लिया होता। मुझे क्या पता था कि मैं
94 साल तक मैं जीऊंगी। मैं तो हर दिन सोच रही थी कि बस आज, बस आज, बस आज, बस अगले साल, बस कुछ साल। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने निराशा में हैं और कितनी सीमित आपकी सोच और आपका दर्शन। आप सोच रहे हैं कि बस अब इसके बाद तो नहीं होगा और इसके बाद नहीं होगा और कितने दिन और कितने दिन। मित्रों, यूहन्ना 3:16 क्यों भूल जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई में सब कोई आता है, ताकि आप भी आते हैं जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, आप सोचिए, अगर आपको गारंटी हो जाए, अगर वो जब 60 साल की थी और उनको कोई गारंटी दे देता कि आप मैडम जी 94 इयर्स तक तो जिंदा रहेंगी ही रहेंगी, तो वो उसी समय अपनी मशीन ठीक करा लेती। वो 30-34 साल हाथ से बर्तन नहीं धोती और अपने आप को वो टॉर्चर नहीं करती, मशीन काम करती है अपना। लेकिन उनको तो ऐसा लग रहा था कि बस आज, बस आज। मित्रों, हमें अनंत जीवन की गारंटी मिली है, एक ऐसा वादा जो किसी इंसान ने नहीं, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक ने किया है, जो अनादि और अनंत है मित्रों, जिसके वादे कभी टलते नहीं। उसने कहा कि तुम विश्वास करके देखो ना, मैं अनंत जीवन दूंगा। तो जब अनंत जीवन की गारंटी हो गई तो खुशियां तो अपार होनी चाहिए ना। जिंदा रहने की तो खुशी होती है ना। सबसे बड़ा दुख तो मौत का होता है, मरने का होता है कि क्या करेंगे। कितनी भी खुशी हो चारों ओर, आपको पता चले कि कल आपको खत्म हो जाना, तो सारी खुशियां आपकी बेकार है। लेकिन यह पता रहे कि आप तो अनंत जीवन के लिए है। यू आर गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड, आई मीन नॉट इन दिस वर्ल्ड, बट यू आर गोइंग टू लिव इन दैट वर्ल्ड फॉर एवर एंड एवर। आप उसके साथ हमेशा की अनंत के जीवन की जिंदगी जिएंगे। तो हमें तो कितना खुश होना चाहिए और अपनी सारी चीजों को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी जिंदगी के एक एक पहलू को दुरुस्त करना चाहिए, ठीक कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमको जीना है। और इसलिए कहीं से कोई ऐसी बात ना हो जो हमको तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक जीने वाले लोग हैं, हम अनंत जीवन के लोग हैं। काश कि जब हम ये मेल मिलाप की सेवा, पीस कनेक्शन हमको मिला है, तो इस कनेक्शन को खुदा से कभी अलग ना करें। ये इंटरनेट पर चले या ना चले, फेसबुक पर पीस कनेक्शन चले या ना चले, हम इसको कुछ दिन के लिए विश्राम देंगे, लेकिन खुदा से हमारा कनेक्शन बने रहना चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पिछले कई महीनों से, हफ्तों से हम इस पीस कनेक्शन के द्वारा आपसे बुधवार को जुड़ते रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सिस्टर मोरार का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया और उनके मन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आया कि वो इस पीस कनेक्शन जैसे प्रोग्राम को आप तक पहुंचा सके। और कितने वक्ताओं ने, खास करके हमारे नौजवानों ने, प्रभु उन सबको नाम बनाम हम उनको ब्लेस करते हैं। और हम कुछ दिन के लिए इसको विश्राम देते हैं। कम से कम इस साल का जो बाकी बचा हुआ बुधवार है, हम ये पीस कनेक्शन आपके सामने नहीं लेके आएंगे, लेकिन प्रभु ने चाहा तो नए साल में हम फिर से इस पीस कनेक्शन को शुरू करेंगे। और हम इस कनेक्शन को, हम इस संबंध को, इस मेल मिलाप की सेवा को छोड़ेंगे नहीं। ये सेवा है, इट हैज बीन गिवन टू अस, ही हैज गिवन अस द मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन। हमें बाकी कोई सेवा मिली हो ना मिली हो, लेकिन हमें रेकंसिलिएशन की, हमें मेल मिलाप की सेवा उसने सौंपी है। और जब सेवा सौंपी है तो हम लोग सेवक हैं और सेवा हम लोग दिल और जान से करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे, आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। और आज के जितने भी कलाम आपके सामने, चाहे वो गाने के रूप में, चाहे भाई राहुल के वचन के दिए जाने के रूप में, और चाहे अभी हमने जो आपसे शेयर किया, कोई भी चीज टूटी फूटी मत रहने दीजिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज टूट फूट गई है, कहीं मेल मिलाप के कनेक्शन कहीं टूट गया है, उसको सुधार लिया जाए, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की वाचा और उसकी जो प्रतिज्ञा है वो एक एक करके हम लोग के जीवन में पूरी होती रहे। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।